प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का हमारा चैप्टर है प्रत्यय ज्ञानम। प्रत्यय आपने पहले भी पढ़े थे, पिछली कक्षा में हमने इसके बारे में चर्चा करी थी, लेकिन आज हम इसको एक वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। प्रत्यय, सबसे पहले इसकी हम परिभाषा को समझते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करना, चमत्कार उत्पन्न करना, जो मूल अर्थ था उससे नवीन अर्थ पैदा होता है, तो उन शब्दांशों को, उन जो शब्द के भाग हैं, उनको हम प्रत्यय कहते हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि ये किस प्रकार से उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, किस तरह से उसके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करता है। उदाहरण के रूप में जैसे पठित्वा शब्द है, संस्कृत में इसका जब हम प्रत्यय और मूल धातु को अलग करेंगे तो पठित्वा में मूल धातु है पठ। पठ धन कत्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय है। पठ का अर्थ होता है पढ़ना और कत्वा का अर्थ होता है करके। तो दोनों को मिलाकर के मूल धातु और प्रत्यय तो शब्द बनेगा पठित्वा, और पठित्वा का अर्थ होता है पढ़ करके। दूसरा है लिखित्वा। लिखित्वा में लिख धातु है और कत्वा प्रत्यय है। लिख का मतलब होता है लिखना, लेकिन जब इसमें हम कत्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं तो मूल शब्द बनेगा लिखित्वा, और लिखित्वा का अर्थ होता है लिख करके। इसी प्रकार से हमारा अगला एक और उदाहरण है पठितुम। पठितुम में पठ मूल धातु है जिसका अर्थ होता है पढ़ना, और इसमें तुमुन प्रत्यय जुड़ करके नवीन शब्द बना है पठितुम। पठित्वा का अर्थ होता है पढ़ करके, लेकिन पठितुम में तुमुन प्रत्यय अब जुड़ गया है, तो नवीन प्रत्यय जुड़ने से, नया प्रत्यय जुड़ने से उसी धातु जो पठ धातु थी जिसका अर्थ था पढ़ना, इस बार तुमुन प्रत्यय जुड़ करके इसका अर्थ हो गया पढ़ने के लिए। तो मूल धातु वही थी पठ, पहले इसमें कत्वा प्रत्यय जुड़ा तो अर्थ हुआ था पढ़ करके। इस बार जुड़ गई तुमुन प्रत्यय जुड़ा, तो इसका अर्थ जो है वो एक नया ही अर्थ बन गया। इसका अर्थ होता है पठितुम का पढ़ने के लिए। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए किया जाता है। अगला उदाहरण है लिखितुम। लिखितुम में मूल धातु है लिख, और इसमें तुमुन प्रत्यय को जोड़ा गया है। तुमुन प्रत्यय का अर्थ होता है के लिए, और लिख धातु का अर्थ होता है लिखना। अब इसके साथ तुमुन प्रत्यय जुड़ने से अर्थ बना लिखने के लिए। जब कत्वा प्रत्यय जुड़ा था तब उसका अर्थ था लिखित्वा का लिख करके। तुमुन प्रत्यय जुड़ने से अब इसका नवीन अर्थ बना है लिखने के लिए। लिखितुम का अर्थ होता है लिखने के लिए। अगला है इसी प्रकार से विहस्य। विहस्य में हस मूल धातु होती है और लेप प्रत्यय होता है। लेप प्रत्यय की एक विशेषता होती है, यह जब किसी धातु के साथ जुड़ता है तो उस धातु से पहले उपसर्ग का होना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि कत्वा का अर्थ भी करके होता है और लेप प्रत्यय का अर्थ भी करके ही होता है। लेकिन दोनों में एक विशेष अंतर यही है, किसी भी मूल धातु के साथ हम कत्वा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब मूल धातु से पहले कोई उपसर्ग आ रहा हो और करके अर्थ में कोई प्रत्यय का प्रयोग करना हो तो हम सदैव लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो अब विहस्य की हम चर्चा करते हैं। इसमें वि उपसर्ग है, हस धातु है और लेप प्रत्यय है। हस का मतलब होता है हंसना, लेकिन लेप प्रत्यय जुड़ने से इसके अर्थ में एक नया ही चमत्कार उत्पन्न हो गया, एक नया ही अर्थ आया, और इसका मतलब होता है हंस करके। इसी प्रकार एक और उदाहरण है प्रणम्य। प्रणम्य में स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, प्र उपसर्ग है, नम मूल धातु है, नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, और लेप प्रत्यय है।
ल्यप प्रत्यय का अर्थ होता है करके, नम का मतलब होता है नमस्कार करना। अब ये प्रत्यय जुड़ने से इसका अर्थ हुआ नमस्कार करके। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।